जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए 2021 में जो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन अच्छी तरह से बता दिया हूँ। ठीक है, मैं 2011 से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टोटल का मैं सॉल्यूशन बताया हूँ। ठीक है ना, टोटल का आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको टोटल वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, तो आपको इसमें लगभग आपको 49 या 50 वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बताया गया होगा। ठीक है, हज़ारों क्वेश्चन बताए गए हैं। आप इतना ही को देखकर जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल एकदम निश्चित ही आराम से आपको 50 में 50 यानी कि ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे 100, लेकिन आपको बनाना है 50, वो भी करेक्टली, तो उतना आप बना लेंगे आराम से। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो देखिए, ये क्वेश्चन कहा गया है कि अवकल समीकरण एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 का हल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। मैं इसका हल किया हूँ, उसको हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन किया है, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ओके, यही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में देखिए क्या किए हैं हम कि यहाँ पे जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है बराबर 0, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक्स डी वाई को इधर छोड़ दिया और ये प्लस था तो उधर गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पे वाई जो था इसके बट्टा में आ गया डी वाई के, और ये एक्स जो है इधर आ गया। ठीक है, और ये डी एक्स बच गया। अब क्या किए हैं, तो इसके आगे हम क्या किए हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या किए हैं, समाकलन कर दिए। ठीक है, समाकलन किए हैं तो यहाँ पे 1/y का क्या हो जाएगा, log y, और 1/x क्या होता है, log x, माइनस है तो माइनस और प्लस कांस्टेंट के जुड़ गया। ओके, अब क्या किए हैं यहाँ पे कि log y इधर से log x इधर आया तो प्लस में हो गया, इधर क्या बच गया log के। अब ये यहाँ पे log m प्लस log n का एक फार्मूला होता है log m गुने n, मतलब ये दोनों गुना में हो जाएगा log लिख कर, और इसको log के, ये log से log खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे yx बराबर क्या हो जाएगा, k बचेगा, या फिर इसको आप एक्स वाई बराबर के लिख सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए ये इसका आंसर देखते हैं कहाँ दिया। तो देखिए इसका आंसर देखिए कहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, इसका यही आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, अब इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करके हम देखते हैं कि कौन सा इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया इसको। यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमने लिख दिया, और यहाँ पे देखिए बटा 1 करेंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 से इतना करेंगे तो इतना ही हो गया, लेकिन वाई स्क्वायर में 0 से करेंगे तो ये 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाए हैं। इसके आगे क्या किया हूँ कि इसके आगे हमने क्या किया कि इसको हमने इधर छोड़ दिया और ये बराबर के ये उधर गया तो माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, उसके आगे क्या किए हैं, तो देखिए उसके आगे हमने क्या किया है कि ये x जो है इधर भाग में कर लिए, ये y जो है इधर आकर भाग में हो गया। ठीक है, दोनों तरफ अब हम समाकलन कर दिए हैं। तो समाकलन करेंगे तो 1/x 1/y इधर बच गया, तो 1/x का क्या होता है log x, और 1/y का क्या होता है log y। ठीक है, तो वही हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इधर प्लस था तो ये y वाला इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में आ गया, और इधर log के बच गया, और log m माइनस एन का फार्मूला आप जानते होंगे कि log m बटा n हो जाते हैं, यानी x बटा y हो गया बराबर के। अब यहाँ से अगर आप log से log खत्म करते हैं तो x बटा वाई बराबर k हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक क्या होगा, तो इसका ये तो सूत्री होता है e के पावर p dx के, कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो सूत्री है। आगे देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन,
तो इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे? तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जे डॉट के क्रॉस आई, ठीक है, तो के क्रॉस आई बराबर जे हो जाता है, और जे में जे से डॉट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका जे हो जाएगा ना, और पहले से बाहर में क्या था, जे था, तो जे डॉट जे क्या हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए कि जब दोनों आई डॉट ए, जे डॉट जे, के डॉट के, इस सब का मान कितना होता है, कितना आता है, एक आता है, समझ गए? तो इसका एक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में होगा कि माइनस में, ये आपको हमने सूत्र बताया था, ये मान लीजिए आई हो गया, ये मान लीजिए आपका जे हो गया, और ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, के हो गया। तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जैसे घड़ी की दिशा में अगर जाती है तो प्लस में होता है, तो आई जे होगा तो के होगा, और जे के होगा तो यहाँ पे आई होगा प्लस में, और के आई होगा तो प्लस में जे होगा, समझ गए? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। चूँकि यहाँ पे इसका मान क्या आ रहा है, जे, और पहले से क्या था, जे, तो जे में जे डॉट होता है तो कितना होता है, एक होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा वाई जे वाई एक्स, यानी कि ये एक्स वाई आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी वाई एक्स जेड, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ई एक्स के पावर क्यू, तो पहले ई के पावर एक्स के क्या होता है, ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब वाला, ठीक है। लेकिन एक्स क्यू का भी एक बार होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। कैसे, ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो गया, और एक बार एक्स क्यू का करिएगा तो 3x² होगा ना गुना में, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। लॉग कितना है, 3 के पावर एक्स है, तो यहाँ पे इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो लॉग का क्या होता है, 1/x होता है, तो एक्स के स्थान पे 3 के पावर एक्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ए के पावर एक्स है, तो ए के पावर एक्स का एक बार फार्मूला लगा देंगे हम, तो ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स यानी 3 के पावर एक्स, और लॉग ए हो जाता है, लॉग ए के स्थान पे कितना है, 3 है, ये कट गया तो कितना बच रहा है, log 3 बच रहा है, कितना बच रहा है वो, log 3, तो इसका आंसर हो जाएगा log 3 कहाँ दिया है देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं इसके बाद वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये रहा 18। चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं कैसे हम किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 18 में क्या किया गया है कि 1/sin, तो 1/x का क्या होता है, -1/x² हो जाता है, 1/x का अगर अवकल करते हैं तो 1/x² माइनस में होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या किया है, 1/x के हिसाब से -1/x² यानी sin² हो गया, और लेकिन यहाँ पे x थोड़ी है, साइन है, तो एक बार साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, और एक बार यहाँ पे 1/sin को लेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, एक बार cos/sin को लेंगे तो कॉट हो जाएगा, और ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, यानी आपका राइट आंसर जो होगा यही हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, के क्रॉस आई क्रॉस जे इजकल टू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आई को क्रॉस करा रहा है जे से, ठीक है, तो आई क्रॉस जे इजकल टू के हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या रखेंगे, के रखेंगे ना, क्रॉस के, और पहले से क्या है, के क्रॉस है, तो के क्रॉस के क्या होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन में देखना है आपको कि 0 कहाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ए ही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। तो 20 नंबर क्या क्या है, log 2, तो log 2 तो कांस्टेंट है तो गुना में हो जाएगा, और dx का x हो जाएगा, यानी x log 2x हो जाएगा, यानी x log 2 कहाँ है, प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, x हो गया dx का, और log 2 कांस्टेंट हो गया ऐसे ही गुना में, और यहाँ पे कांस्टेंट एक c जुड़ गया, ठीक है, या k जुड़ गया। आगे बढ़ते हैं, अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, x/a + y/b + z/c = 1, यही होता है अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण। आगे बढ़ते हैं,
मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो देख रहे हैं, तो मूल बिंदु से दूरी निकालना होता है तो यहाँ पे x का मान कितना है, -3 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देना है। -4 है तो -4 का होल स्क्वायर कर देना है। फिर कितना लिखा है, -5 लिखा है ना, तो आपको फिर -5 का स्क्वायर कर देना है, -5 का, ठीक है। अब इस सब का स्क्वायर करके लिखना है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और सबको ऐड करते हैं तो 50 हो जाएगा, और 50 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, 5√2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5√2। किधर दिख रहा है, 5√2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बीच की दूरी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे बीच की दूरी देखिए, 23 नंबर सवाल का आंसर देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर का सॉल्यूशन हम कर दिए हैं। 2 बिंदु दिया गया था ना, और इसके बीच की दूरी निकालना होता है तो क्या फार्मूला होता है, x2 - x1, यानी कि यही देखो x2 कितना हो गया, -1, और यहाँ पे x1 कितना है, -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है, 1, और माइनस y1 कितना है, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर। फिर Z2 कितना है, -5, माइनस Z1 कितना है, 7, तो -7 हो जाएगा सूत्र में, होल स्क्वायर लगा दिए। तो यहाँ पे देखिए इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़िएगा तो -12 हो जाएगा। इस सब का स्क्वायर कर लेना है। तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 169 आएगा, और 169 का आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखना है हमें, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 13 बी आंसर हो गया। आगे देख रहे हैं, यदि ए और बी दो घटनाएं हो तो PA/B प्लस PA-B/B, मतलब प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने के घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है, आपको पहले से भी पता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, sin 2x का अवकल बोला गया है। तो साइन का अवकल क्या होता है, कॉस होता है, और जो cos 2x हो जाएगा, और जो 2 सटा है ना वो गुना में आ जाएगा, यानी कि आपका cos 2x। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया गया है इसका। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, हो tan x। तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो sec स्क्वायर x के स्थान पे के x है, ठीक है, और जो x में सटा है के वो गुना में आएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, कि सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पे के एक्स है तो के एक्स है, और एक्स में जो सटा होता है वो गुना में आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। 27 नंबर समाकलन करना, तो एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 2, और 2 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटा 2 और 2x कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। तो 28 में इसी तरह से है, dx का क्या होता है, x होता है ना, वो x, और यहाँ पे एक बार 3 और एक बार 1, ये लिमिट भर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 - 1, यानी कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, 2। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। कॉस का देखिए, कॉस का क्या होता है, साइन हो जाता है। कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन, एक बार π/2 भरना है, एक बार 0 भरना है। तो साइन π/2 भरिए एक बार, और एक बार साइन 0 भर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, π/2 का मान 1 और साइन 0 का मान 0 हो जाता है। साइन π/2 का मान 1 हो गया, मतलब 90 का मान 1 और 0 का मान 0 हो जाता है, यानी 1 इंच का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा दिया है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ पे बना दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, साइन को हमने मान लिया है टी, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस होता है, और dt/dx हो गया। तो यहाँ पे dx बराबर कितना हो जाएगा, dt/cos x हो गया। अब यहाँ पे i के स्थान पे हम मान पुट करेंगे, ठीक है। तो मान पुट कर लिए,
तो यहाँ पे देखिए साइन को हमने टी माना था छोड़ दिया और कॉस को ऐसे ही लिख दिया और डी एक्स के स्थान पर डी टी बटा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो बच गया टी डी टी। तो टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 2 और हमने क्या किया था टी का मान माना था साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया बटा में 2 है प्लस के तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको देखना है कि ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है। ठीक है तो चलिए इसको देखते हैं। हाँ तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है सी। ठीक है यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लॉग रूट एक्स का पूछा गया है, लॉग रूट एक्स का यानी 31 नंबर सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, एक्स के स्थान पर रूट एक्स लिखा है और गुने एक बार रूट एक्स का करेंगे तो रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 और यहाँ पे 2 हो गया और रूट एक्स में रूट एक्स से होता है तो एक्स हो जाता है यानी 1/2 एक्स हो जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन देख रहे हैं साइन 2x है, इसको आपको 2 बार अवकलन करना है। तो एक बार हम साइन का करेंगे तो कॉस हो गया। ठीक है 2x है तो 2x, लेकिन जो x में सटा था वो उसको हम ऐसे लिख दिए और फिर से एक बार पुनः करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो सटा है एक बार आएगा और ये कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है पता होगा आपको। ठीक है ना यहाँ पे x के स्थान पे 2x है। ठीक है ना x में यहाँ पे जो सटा है गुना में आया है तो अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 2x। तो -4 साइन 2x ऑप्शन में देखना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो जाता है तो ई के पावर एक्स माइनस ए है और एक बार इसका अगर हम करते हैं तो इसका एक्स का क्या होता है 1 ही होता है और इसका 0 होता है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, यानी इसका अगर करते हैं। ठीक है तो हमने क्या बताया आपको कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो गया। ठीक है और एक बार आप पावर में जो दिया है तो x का 1 हो गया और कांस्टेंट a है उसका 0 हो गया तो इसका कितना आएगा e के पावर x माइनस a ही आएगा चूंकि इतना से गुना करेंगे तो यही इसका आंसर देखना है कौन सा दिख रहा है। तो कौन सा दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका 3 बार अवकल करना है तो पहले हम देखिए एक बार करते हैं। x के पावर 4 है ना तो 4x³ हो जाएगा, मतलब पावर में से एक कम कर दिए और पावर पहले लिख दिए। दूसरा बार करते हैं तो यहाँ पे 4 और यहाँ 3 आएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना 4 3 12 हो गया और x में से एक कम कर दो तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे 12 में ये 2 आएगा गुना हो जाएगा तो 12 दूना कितना हो गया 24। ठीक है ना 12 दूना 24 और यहाँ पे पावर में से एक कम हो जाएगा यानी x हो जाएगा। ठीक है तो 1 बार 2 बार 3 बार हो गया। ठीक है तो 3 ही बार तो करना था तो 12x आएगा। तो 12x कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर में 12x आ रहा था, मिस्टेक हुआ है। तो फिर से देखिए एक बार यहाँ पे क्या करना है पहले एक बार कीजिएगा तो 4x³ हो गया। ठीक है दूसरी बार करिएगा तो 3 से आके 4 में गुना हो जाएगा तो 4 3 12 x के पावर 2। तीसरी बार करिएगा तब 12 दूना कितना हो जाएगा 24 होगा और पावर में x हो जाएगा 1 हो जाएगा ना पावर के, कोई 1 लिखिए चाहे ना लिखिए यानी 24x आएगा। तो ऑप्शन देखिए हाँ ऑप्शन नंबर तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है रूट एक्स का। रूट एक्स के क्या होता है 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स तो इसमें तो है ही नहीं, इस तीनों में है और लेकिन एक बार अंदर वाले टोटल का करते हैं तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और ए एक्स है तो एक्स का तो 1 हो जाता है, यहाँ पे a बचेगा यहाँ पे 1 का तो 0 हो जाएगा यानी 2x + a हो जाएगा पावर में, 2x + a पावर में हो जाएगा। ठीक है और बटा में 1/2 रूट एक्स यानी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि इसका अगर हम करते हैं तो 1/2 रूट एक्स एक्स के स्थान पे जो भी है उसको हम लिखेंगे ना और एक बार हम किसका करेंगे इस अंदर वाले का रूट का अंदर वाले का करते हैं तो रूट के अंदर वाले का करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस और यहाँ पे a हो जाएगा चूँकि x का तो 1 हो जाएगा ना। अब यही इसके पावर में हो जाएगा 2x + a
अब बट्टा में जो रूट में है ना इसको लिख देना है और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 पहले से ही लिखा है तो 2 कांस्टेंट ऐसे ही लिख देंगे। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, लेकिन जो एक्स में सटा होता है गुना में आएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा भाई, 4 ई के पावर 2x हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कौन सा दिख रहा है, 4 ई के पावर 2x, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक्स के पावर एन का अवकल कहा गया है। देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए तो एक्स के पावर इतना का हमें अवकल करना है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लेकिन एक्स के पावर यहाँ पे n है तो एक्स के पावर n का एक बार करते हैं तो n एक्स के पावर n-1। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो n को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के पावर n है ना, तो नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और पहले से कितना था ये बचा था, तो गुने एक्स के पावर n-1। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं इन दोनों को, ठीक है, तो इसका पावर यहाँ पे जब आधार दोनों का सेम है तो इसका पावर जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा ना। तो कैसे होगा, तो n बचा था x के पावर, इसका -n आया था, उसका आया था n प्लस n माइनस कितना आया था, उसका आया था ना आपका -n। ठीक है, और इसका आया था n-1 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर इतना आ रहा है तो इसको अगर काटेंगे तो ये दोनों कट गया, कट गया तो कितना बचा हो n, और यहाँ पे x के पावर कितना बच रहा है -1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n ऊपर आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा, यानी n/x इसका आंसर हो जाएगा। कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, ए इतना है, बी इतना है, एफ फलन इतना है, तो कैसा फलन है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया है। ए इतना लिखा था, बी इतना लिखा था, एफ इतना लिखा गया था, तो दोनों में हमें रिलेशन करना था। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ए को यहाँ से डिनोट कर दिया, यहाँ से बी को डिनोट किया, इसको दोनों को रिलेशन कराना था। तो ए यहाँ पे देख रहे हैं A1, तो यहाँ A1 से रिलेशन है, B2, बी किसे 2 से, और फिर C2 से, यानी B भी 2 से और C भी 2 से। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक का रिलेशन जो है दो दो आदमी से हो गया ना, तो अनेकैक कहलाएगा, अनेकैक कहलाएगा। ठीक है, और अंतःक्षेपी कहलाएगा। अंतःक्षेपी इसलिए कहेगा क्योंकि एक का रिलेशन जो है किसी से भी नहीं हो रहा है, इसलिए अंतःक्षेपी, यानी एक अंदर छिप गया है ना, क्योंकि इसका रिलेशन किसी से नहीं, इसको छिपा दिया गया है, तो अंत में जो है एक छिपा हुआ है, अंतःक्षेपी हो गया। तो इसको हम अनेकैक अंतःक्षेपी बोल देंगे। ठीक है, तो यही ऑप्शन में दिखना है, देखिए कि कौन सा ऑप्शन में है इसका आंसर। ठीक है, और ये तो आपको 37 बता ही दिया हूँ, ऐसे आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब 38 का आंसर कौन सा हो जाएगा, अनेकैक अंतःक्षेपी, देखिए कौन सा है। तो देखिए कौन सा उत्तर दिख रहा है, अनेकैक अंतःक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एफ का रिलेशन आर से हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको एफ सच डेट आर बिलोंग्स टू आर, तो इसका यहाँ पे फलन दिया गया है, तो इसमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए ट्रिक से सिखा देते हैं आपको। ऐसे देखना है तो ऑब्जेक्टिव है, इसको कुछ करना नहीं है। देखिए इस फलन को आप एक्स मान के चलेंगे। ठीक है, इधर क्या है 3, और इसका x जो है ना, इधर यहाँ पे जो x सटा है, इसको x को हम कुछ y मान लेते हैं। ठीक है, और ये -4 है तो -4, मेरे को इस y का मान निकाला, इस y को x, और ये -4 है तो इधर है तो +4, और इधर क्या बचा 3y। तो मेरे को y का मान निकालना है, तो y बराबर ये तो ऊपर चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा x + 4, और जो y में सटा है वो बट्टा में चल जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा x + 4/3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है,
एक्स प्लस 4/3। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉसेक इन्वर्स का, तो कॉसेक इन्वर्स जो भी होता है तो इसमें क्या होता है ना कि 3 ठो याद रखिएगा कि एगो याद करना है आपको कॉस, ठीक है, और एगो याद करना है कॉट, ठीक है, और एगो याद करना है आपको सेक। ये जहाँ भी दिखे माइनस में तो इस सबको पाई में से आपको घटाना रहेगा, ठीक है, पाई में से घटाना है। ये सब ऐसे ही लिखाएगा लेकिन माइनस हट जाएगा, पाई माइनस घटा करके, मतलब पाई में से घटाना होगा, याद रखना है, ठीक है। तो यही 3 ठो सूत्र आपको याद रखना है, और सब जितने भी होते हैं उसको माइनस पहले डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 ठो CCS याद रखना है, पाई में से घटाना पड़ता है। तो इसके ये तो अलावे हैं, ये तो कॉसेक है तो इसमें तो पाई में से घटेगा नहीं, यानी इसमें सिर्फ माइनस पहले हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, इसका मान a बराबर b है तो अल्फा का मान पूछा जा रहा है। तो 5 5 से बराबर 1 1 से 0 0 से, तो यहाँ पे 4 अल्फा बराबर 16 होगा। तो काटेंगे ना 4 से 16 को, तो कितना बार में होगा, मतलब 4 अल्फा बराबर दिख रहा है ना 16 था, तो 4 चौका कितना हो गया 16, ठीक है ना। तो अल्फा का मान कितना आ गया 4, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स 1, तो 1 कितना पाई/4 यानी 45 का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 43 देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका मान होता है पाई/2, ठीक है। तो पाई/2 भर दिए यहाँ पे, और आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई/2 यानी कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, तो कॉस कॉस में होगा गुना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सूत्र में माइनस, यहाँ पे साइन और साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 45 देखते हैं। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन को, 45 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए cos 2x है और नीचे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो cos 2x का सूत्र ये होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा के स्थान पे x था, अब क्या कर दिए हैं कि नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब क्या किए हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने लिख दिए, और इस प्लस वाला को एक प्लस वाला काटेंगे तो एक नीचे प्लस वाला बचेगा ना, sin x प्लस cos x बचेगा, ठीक है। तो ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है, नीचे sin x प्लस cos x। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो नीचे वाले को अगर हम t मानते हैं तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो 1/t का क्या होता है log t, या t के मान जो माने थे ये भर दिए प्लस के, यानी इसका आंसर हो जाएगा इतना। अब ऑप्शन में दिख रहा है कहाँ इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कहाँ दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे दिया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसका 46 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया, और यहाँ पे देखिए tan इनवर्स √3 का मान कितना होगा पाई/3 हो जाएगा tan में। और यहाँ पे देखिए इस माइनस को, माइनस में आया है ना cot, तो हमने बोला था ना कि पाई में से घटा दीजिएगा, पाई में से घटाएंगे, और cot √3 का मान कितना का होता है पाई/6 का होता है। तो यहाँ पे पाई/3 लिख दिया गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तब 5 पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6 लिख दिया गया। तो यहाँ पे 3 दूना 6 होता है 2 पाई, और यहाँ पे 5 पाई, और घट के कितना आएगा -3 पाई/6 से। अब यहाँ पे इसको हम काट देंगे 3 से, तो 3 दूना 6 यानी -पाई/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब ऑप्शन में खोजना है कि इसका आंसर कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन बताता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे ए का मान लिख दिया गया है और ए स्क्वायर पूछा गया था, तो ए गुने ए लिख सकते हैं। मतलब ए का मान हमने क्या किया, 2 बार रख दिया, गुना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को हम गुना करा रहे हैं, तो कितना आ रहा है, तो एक में रो को फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से करते हैं ना, तो एक में एक से तो एक हो जाएगा, एक में एक से तो एक हो जाएगा, एक में एक से तो एक हो जाएगा, प्लस करते जाएंगे। इसी तरह से करिएगा तो इतना आएगा, और इस सब को ऐड कीजिएगा तो 3 3 आएगा। ठीक है, और इस सब 3 को बाहर कॉमन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक एक अंदर बचेगा, और ये जो आपका मान होगा, ए का मान होगा, तो यानी 3a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, 3a, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो a डॉट ए का मान पूछा जा रहा है, तो a डॉट ए वेक्टर में मान होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, a मोड वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, ए वेक्टर मोड का मान 2 दिया है, ठीक है ना, परिमाण, और इसमें बोल रहा है कि लेमडा जो ए है ना, लेमडा ए वेक्टर, ये इकाई सदिश है, तो बोल रहा है कि लेमडा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान पूछा गया है। देखिए इसका हम सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ए का मान दिया था और इतना का बोला था इकाई सदिश है, तो इतना का इकाई सदिश मतलब कहने का मतलब कि इसको हम मोड लगा के लिख सकते हैं, परिमाण 1 हो जाएगा, है ना। इकाई के मतलब मोड, इसका परिमाण 1 हो जाएगा, परिमाण निकालने के लिए मोड लगाया जाता है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं, तो इसका मान कितना हो जा रहा है, इसको हम लेमडा को बाहर ले लिए, तो यहाँ पे मोड ए बच गया वो 1, और मोड ए बटा में चल गया, मतलब ए का परिमाण नीचे चला गया, और ए परिमाण का मान 2 दिया था, तो 1 बटा इसका 2, इसका लेमडा का मान आ गया ना। तो यही इसका आंसर देखना है आपको। तो देखिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, है ना, वेक्टर लगा के दिया गया और बोला गया मापांक इसका क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z² इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया, और एक और पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपको और जो 50 बचा हुआ है उसको भी करा दूँगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपको एग्जाम से पहले, यानी टोटल क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव 2009 से लेकर अभी तक 2021 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे डिटेल्स, फुल डिटेल्स के साथ बताया गया है। आपको अगर देखना है, अगर मैथ में आप चाहते हैं कि फेल ना हो, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और उसको अच्छी तरह से सभी वीडियो को देख लें। एक बार 2 बार देखिएगा, सब आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। वहाँ पे आपको 50 में 50 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।